और द फर्स्ट पॉइंट इज द क्रिएट विजन। सर विजन क्रिएट करें सर। और मैं ये फिर बातें कहूंगा, जितनी चीजें बताऊंगा अगर आप में नहीं है टीम में नहीं आएंगी। अगर आपका विजन है टीम का विजन बनेगा, आपका विजन नहीं है टीम का विजन नहीं बनेगा। और ख्वाब दें, टारगेट्स दें, गोल्स दें, मोटिवेशन दें, फ्यूचर में कोई उसे दिखाएं कि यहां पर जाना है। नेक्स्ट इज द बिल्ड द टीम। सर अपनी टीम डेवलप करें। मैं कहता हूं हर वो बॉस, हर वो लीडर एंजॉय कर सकता है अपने काम को, अपनी जिंदगी को, जिसके पास टीम है। टीम काम करेगी, आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपने रिजल्ट्स को और अपने टारगेट्स को एंजॉय कर सकेंगे जी। बिल्ड टीम सर, टीम बनाएं सर। एंड टीम की सिंपल डेफिनेशन है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। नेक्स्ट, एलोकेट टास्क। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क सर मेरे मुताबिक। सर लोग ना टास्क की प्रॉपर नहीं दे पाते। अगर सुनिएगा मैनेजरियल प्रॉब्लम्स में क्या चीजें आती हैं, एचआर ऑडिट वाले क्या बताते हैं हमें, वो कहते हैं जी एलोकेट टास्क है, टास्क मिला है कि तुम कंप्लेंट्स को देखोगे। अच्छा कंप्लेंट्स को सिर्फ उसने टैकल करना है, साथ वो रिपोर्टिंग भी कर रहा होता है, शिकायतें भी लगा रहा होता है। कंप्लेंट्स को टैकल करना एक काम है और रिपोर्टिंग करना है, शिकायतें लगाना कुछ और चीज है। नतीजा क्या हुआ, बजाय एलोकेट टास्क के हमने जसूस छोड़ दिया। अब वो जसूस जोन सा वो अपने काम के अलावा भी एक ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी स्पेशलिटी सबको फील हो रही है। अब वो दिन ब दिन जोन सा है ना, वो मालकान के ना सिर्फ पास बल्कि गोद में बैठता जा रहा है। एक सेशन में हमने कहा कि यहां पर सर पर्स रख दें। पर्स रखा एक साहब ने, हमने कहा इस पर्स को ना आप यहां रखते हैं या वहां रखते हैं, कहीं पर भी। और ट्रेनिंग सेशन में थोड़ी देर के बाद कोई भी बंदा उसको कहता था ओए चोरी ना करनी। ये एक्टिविटी थी। और हमने कहा जी इसे किसी वक्त 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आज पूरा दिन यही होना है, सेशन चलता रहेगा, दरमियान में किसी को याद आएगा, उसे बंदा रो पड़ा जी। हालांकि एक्टिविटी थी और मजाक था। सर कोई बंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्टिंग जोन सी है वो की जा रही है। ये बजाते खुद जोन सा है इदारे की कंपिटेंसी और लीडरशिप की वीकनेस को जाहिर करती है। लीडर हमेशा ट्रस्ट करता है, टास्क देता है। सर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग है, डाटा स्टैटिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कहां पर फॉल्ट है, कौन क्या कर रहा है, बजाय इसके कि हम किसके जरिए देख रहे हैं, हम किसको आंख बना रहे हैं, हम बंदे को आंख बना रहे हैं। बंदे की आंख का नुकसान क्या होगा, बंदे की आंख का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बंदा जब भी रिपोर्टिंग करेगा, जब भी आपको देखेगा, आप देखेंगे बंदे के जरिए, मुमकिन है वो परसेप्शन वाली बात कभी आपको सही बता दे और कभी आपको सही ना बताए। सो सर कभी भी टास्क देना है आपको, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वेल डिफाइंड टास्क, टास्क का ऑडिट हो, टास्क की मॉनिटरिंग हो। जब आपका अपना सिस्टम स्ट्रांग होता है आप टास्क को देख के मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद सिस्टम नहीं बनाया हुआ, सिस्टम में लूप होल्स हैं, टास्क देने के बाद भी उसमें क्या गुंजाइश रहती है सर। नेक्स्ट सर, डेवलप पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी कंपनी आज क्या कर रही है, एक ट्राई कर रही है डेवलप पीपल। जब भी आप डेवलप पीपल की तरफ जाते हैं, याद रखिए यही काम आपका चंद दिनों बाद आपकी टीम पे होना चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं होते, आपके रवैये से डेवलप नहीं होते, आपके इल्म से डेवलप नहीं होते, आपके तरीकाकार से डेवलप नहीं होते, तो याद रखिएगा लीडर लोडर बन जाएगा। डेवलप पीपल लिख के नीचे 3-4 चीजें लिख लीजिएगा। उनकी स्किल्स डेवलप हो सर, कॉन्फिडेंस डेवलप और बिल्ट हो सर उनका, सर उनके वर्क एथिक्स डेवलप हो सर, ये डेवलप करने पड़ते हैं वर्क एथिक्स जो उनसे। नेक्स्ट इज सर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है सर। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, प्रोफेशनल बिहेवियर डेवलप। मेरा ख्याल है इसका स्टीव जॉब्स का या मेरा ख्याल है इसका बिल गेट्स का जुमला है किसी का, मुझे उसका क्रक्स याद है नहीं, एक बड़ा आसान सा जुमला, उसका थीम याद है। वो कह रहा है किसी भी इदारे को ग्रो कराना है, उसको उस इदारे का जो मैनेजेरियल बिहेवियर है वो दे दीजिए, इदारा खुद ग्रो कर जाएगा। टारगेट गोल्स अपनी जगह पे, वो रवैया दीजिए जिससे ग्रोथ होती है, क्योंकि रवैये से ग्रोथ होती है, रवैये से चीजें रुकती हैं। सो रवैया दे दीजिए, खुद ग्रो कर देगा। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर मोटिवेट फॉलोअर्स। दिस इज द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सर दूसरों को मोटिवेट जरूर करें सर। आपकी शाबाशी, आपकी टीम बिल्डिंग, आपका फॉलो, आपका बकअप करना, आपका टाइम देना। और आपको यार यकीन कीजिएगा सर, ये अंदाजा नहीं है कि इवन खाने के टाइम पे एक प्लेट आगे कर देना कितनी बड़ी मोटिवेशन है लीडर की। एक किसी कोई और एक चाय की प्याली
उसके साथ अलहदा बैठ के पी लेना कितनी बड़ी मोटिवेशन है, उसका हाल पूछ लेना कितनी बड़ी मोटिवेशन है। बस ये मैंने पर्सनली मेरे एक इंस्टीट्यूट में हमने काम करके देखा। अच्छे तरीके से चाय का ऑर्डर दे दो। मैं अपनी शाम में, हम बीवी मैं हम दोनों अपने एक बिजनेस स्टार्टअप, हम लीड मैं कर रहा था तब, अब हैंड ओवर कर दिया वो उसको, लीड मैं कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि ईद की दोपहर में, छोटी ईद की दोपहर में, 3 साल हो गए 4 से पहले, हम केक्स लेके अपने सारे एम्प्लॉयज के घर खुद 1-1 मिनट के लिए चले गए। वजह क्या है, ये बंदा हमें मोटिवेट कर देता। सिर्फ आपका रवैया, और सर केक 400 रुपये का होता है सर, 400 का केक नहीं जाता सर, वो एहसास केयर जाती है जो आपने उसमें डाली है, वो वैल्यू देना जाती है। यार अच्छा, वो जहां जॉब करते वो खुद आया था, आप समझ रहे मेरी बात? क्या नहीं सर, वो जो खुद आने का एहसास है ना सर, वो वैल्यू दे देता है सर। सो अपने फॉलोअर्स को, अपनी टीम को सर मोटिवेट जरूर करें सर, सेशंस दें, वीडियोस दिखाएं, मूवी दिखाएं, कुछ करें सर, लेकिन मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि सिस्टम में अगर वो डब्बा बन जाते हैं वो चलेंगे नहीं सर, वो मोहताज रहेंगे सर। कमाल ये है, आज की लास्ट एक जो जुमला मोस्ट यहां खत्म होएगा सर, कमाल ये कि आपकी लीडरशिप से उनकी एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल बने सर। कंक्लूजन, अगर उनकी एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल नहीं ना बनती, आपको सर फिर किकें मारनी पड़ेंगी, फिर दूसरे गियर पे डाल के क्लच छोड़ना पड़ेगा, फिर धक्के लगवाने पड़ेंगे। कमाल यह है कि उनकी मोटिवेशन जो आपने दी थी वो एक टाइम ऐसा आए वो क्या बन जाए, इंटरनल मोटिवेशन बन जाए। आप ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना सर, विजन क्रिएट कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, लोग टास्क, डेवलप पीपल, मोटिवेट फॉलोअर, सर हर्डल सबकी हट जाती है, कैंडी सबको मिल जाती है, नतीजा सबको मिल जाता है। आखिरी एक बात कह के यहाँ पर क्लोजिंग, फिर सवाल जवाब की तरफ जाऊँगा सर। अगर दुनिया के किसी भी अमल से, फिनोमेना से, जॉब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप डेवलप हो जाए ना सर, अगर आपको कोई बेनिफिट मिल जाए स्किल के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, बहुत बड़ी कमाई है। यही वजह वॉल्टेयर जैसा बंदा कहता है कि मैंने अजमत को झुग्गियों से निकलते देखा। दुनिया के बड़े बड़े लोग छोटी छोटी जगहों से निकले, छोटे छोटे इदारों से निकले। कुछ करें बड़ी सोच के साथ करें, क्योंकि बड़ी सोच पे पाबंदी कोई नहीं है सर, ज्यादा मांगने पे कोई पाबंदी नहीं है। शेख सादी कहा करते थे कि मांगना कभी औकात देके ना मांगना, अपनी अल्लाह की शान देके मांगना। और हम सारी जिंदगी छोटी डील्स में रहते हैं सर। डील अपनी लाइफ की बड़ी करो। एक बार आए हो, बार बार तो आना कोई नहीं है सर, और बार बार अगर नहीं आना तो फिर एक बार की डील में कुछ करके क्यों ना चले जाएं। ओके नॉट